प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित तृतीय प्रकरण रामायणी का तृतीय पाठ हम आपको रामायणी 70 से 76 तक हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अब बोल न कासो बोलिए रे भाई, अब बोलत ही सब तत्व नसाई। अब बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि संत मौन होए रहिए। पंडित तो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार लय बोले। सदगुरु कहते हैं कि हे भाई, बात किससे की जाए, अर्थात जो अपात्र व्यक्ति है उनसे बोलना या चर्चा करना ज्ञान का दुरुपयोग करना ही है। तात्पर्य ये है कि अनधिकृत लोगों के सामने बोलते जाने से विकार उत्पन्न होता है और विवाद बढ़ता है। अतः सुपात्र व्यक्ति से और विचार पूर्वक जीतने से काम चल जाए उतना ही बोलना चाहिए, तभी शांति मिलती है। यदि सज्जन या संत मिल जाए तो उनसे कल्याणकारी दो बातें कर लो, पर यदि दुष्ट एवं विवादी पुरुष मिले तो मौन रहो या उनसे दूर हो जाओ। अर्थात पंडित समझदार एवं विवेकी मिले तो हित की बात करना चाहिए, किंतु मूर्ख मिले तो चुप रहने से ही भलाई है, उससे उलझना बेकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि आधा घड़ा छलकते हुए जाता है, किंतु भरा हुआ घड़ा बिल्कुल नहीं छलकता। और अगर बोलता भी है तो वजनदार शब्द बोलेगा, वैसे ही अधूरे ज्ञान वाला आदमी बक बक करेगा, किंतु गंभीर ज्ञानी विचारक मौन रहता है और जब बोलेगा तो विचारपूर्ण एवं वजनदार बातें ही कहेगा। अशोक बधावा जिन सम के माना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना। अजटा तोर पहिरावै शैली, अयोग मुक्ति की गर्भ दुहेली। आसन उड़ाए कौन बड़ाई, जैसे कौआ चील मिड़राई। जैसी भीति तैसी है नारी, राजपाट सब गण उजारी। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना। अलप सी लौंग गने एक सारा, खाड़ छाड़ी मुख फाँके झारा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग शोक और मंगल अर्थात दुख सुख को समान रूप से मानने की बात करते हैं, उनका रहस्य छली इंद्र भी नहीं जान सकता। नाथपंथी लोग वैष्णवों को वाद विवाद में हराकर अर्थात अपना तर्क मनवाकर जटा आदि तुड़वा देते हैं और उसी की शैली या माला बनवाकर उन्हें पहना देते हैं और अपने पंथ में मिला लेते हैं। नाथपंथियों को अपने योग और तर्क का बड़ा अभिमान है। ये अपने आसन एवं स्वयं भी आकाश में उड़ने की कला जानते हैं, तो इनसे क्या विशेषता है। कौवा और चील भी तो आकाश में उड़ते हैं या मंडराते हैं, वैसे ही इनकी इज्जत हुई। ऐ नारी और दीवार को एक बराबर मानते हैं, अर्थात नारी और दीवार को स्पर्श भोग करने में कोई परहेज नहीं समझते। राज सिंहासन और जंगल एक मानते हैं और यह भी कहते हैं कि नरक और चंदन पागल और ज्ञानी सब एक है।
ये मीठी लपसी और कड़वी लौंग को एक ही कहते हैं और शक्कर को फेंक कर धूल फाँक लेते हैं और ये कहते हैं कि देखो हमें शक्कर और धूल में कोई अंतर नहीं दिखता। इन्हें विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, अदुई मिली एक होए रहा, मैं काहि लगाऊं हेत। इस कबीर इस प्रकार दिखावे में पड़कर और पाखंड फैलाकर लोगों को भ्रमित करते करते इनकी विवेक शक्ति स्वयं समाप्त हो गई है। अर्थात ये जड़ चेतन विधि निषेध खाद्य अखाद्य पाप पुण्य आदि को मिलाकर एक ब्रह्म बना रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मैं इनमें से किसे प्रेम करूं और किससे बात करूं। नारिय एक संसार ही आई, माय न बाकै बाप ही जाई, अगोल न मूल न प्राण अधारा, जा मैं भभरी रहा संसारा, अदिना सातिले उनकी सही, अबुध अद्भुत अचरज का कही, अवाही के बंधन कर सब कोई, अबुध अद्भुत अचरज बड़ होई। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान और अविद्वान सातों दिन जिसकी सत्यता सिद्ध कर रहे हैं और जिसके अनुसार चल रहे हैं वो अच्छा इच्छा एवं कल्पना रूपी नारी माता से नहीं अपितु केवल जीव पिता से ही पैदा हुई। उसके न तो पैर है न सिर और न ही प्राणों का सहारा है, परंतु उसके लपेट में आकर सारा संसार ही भ्रम में पड़ गया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि प्रबुद्ध और मूढ़ सब उसकी वंदना में लिप्त हैं। अमूस बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। सद्गुरु कहते हैं कि भला चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रह सकते हैं, अर्थात जीव इच्छा एवं कल्पना माया में पड़कर कैसे सुखी रह सकता है। हे संतो, मैं तो यह भी आश्चर्य ही देख रहा हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात माया रूपी हाथी जीव रूपी सिंह को पतित कर रहा है। अचली जाति देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी, अचली जात वह बाट ही बाटा, सोहनहार के ऊपर खाटा, अजाड़ मरे सफेदी सौरी, अखसम न चीन्ह घरण भई बौरी, असांझ सकार दिया लय बारे, अखस मही छाण सबरे लगवारे, वाही के रस निस दिन रांची, पिया सो बात कहे नहीं साची, असोवत छाड़ चली पिया अपना, ई दुख अब धो कहे के ही सना। सद्गुरु कहते हैं कि मनोवृत्ति एक नारी है जो प्यासी है और घड़ा लेकर पानी भरने जा रही है, परंतु घड़ा नीचे और पनिहारिन ऊपर। यही मनोवृत्ति के अहंकार को दर्शाता है, अर्थात घड़े के नीचे हाथ करके पानी पिया जा सकता है। अर्थात यह है कि विनम्रता से ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, परंतु मनुष्य अहंकारी मनोवृत्ति के कारण प्यासा ही रह जाता है। मनोवृत्ति रूपी नारी अनेकों मार्गों से चलती है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहती, और जब वो सोती है तब खाट उसके ऊपर रहती है। तात्पर्य यह है कि वो मलिन विषय में ही सोती है, इसलिए उसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर एवं मद रूपी खाटी पड़ी रहती है। यही नहीं, वो मानव शरीर रूपी उत्तम रजाई पाकर भी अज्ञान की ठंडक में ठिठुरती रहती है। ये मनोवृत्ति रूपी पगली नारी
जीव रूपी अपने पति को ही नहीं पहचानती और जड़ देवी देवताओं के समक्ष दीप जलाकर सुबह शाम उनकी पूजा करती है। तात्पर्य ये है कि अपने चेतन पति को छोड़ कल्पित लगवार को भजती है और उसी के मोह में रात दिन लीन रहती है। अपने आत्मदेव पति से सच्ची बात नहीं करती, अर्थात कुपथ गामिनी मनोवृत्ति स्वरूप स्थित के लिए उन्मुख नहीं होती। इस प्रकार अज्ञान की निद्रा में सोते हुए अपने आत्मदेव पति को छोड़कर मनोवृत्ति रूपी नारी कल्पित जार के साथ बह जाती है। इस आत्म प्रवंचना के दुख को किसके कहा जाए। अब अपनी जांघ उघारी के अपनी कहीं न जाए, कि चित जाने अपना कि मेरो जन गाय। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी जांघ उघार कर अपनी बुराई दूसरों से कहते नहीं बनता और इस दुख को व्यक्ति का चित्त ही जानता है, अथवा मेरे संत जन इसकी कसर खोट पखर परख कर लोगों को सत्य पथ पर लगाते हैं। अतहिया होते गुप्त स्थूल न काया, नाता के सोगता की पै माया। कमल पात्र तरंग एक माही, असंग ही रहे लिप्त पै नाही। आसियों से अन्न माक रही, अगणित अन्न न कोई कहीं। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरिय बानी। अधर्म कहे सब पानी अहि, जाति के मन पानी अहि। ढोर पतंग सरे घरियारा, तेहि पानी सब करे अचारा। फंद छोड़ जो बाहर होई, बहुरी पंथी नहीं जो है सोई। जीव माता के पेट में गुप्त रूप से पहुंच जाता है और उस समय उसकी स्थूल काया नहीं होती एवं इंद्रिय एवं मनोवृत्ति न होने से उसे कोई शोक या चिंता भी नहीं होती, परंतु उसके साथ माया एवं बीज रूपी वासना आश्चर्य अवश्य होती है। उसका माया के संबंध जल में कमल पत्र वत रहता है, जो कि साथ में रहकर भी उस लिपायमान नहीं होता। तात्पर्य यह है कि गर्भस्थ जीव अचेतावस्था में रहने से सुख दुख के अनुभव से रहित होता है और वासनावश माता पिता के रजवीर्य में निवास करता है। रजवीर्य का मूल रूप एक ही है और इसे अगणित प्रकार में नहीं कहा गया है। एक ही प्रकार के रजवीर्य से सभी शरीरों का निर्माण हुआ है। बच्चे के जन्म होने पर हम उस निराधार चेतन को शरीर के आधार से जानते हैं। जीव का तात्पर्य राम नाम से भी है। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि सारे धर्म पानी से ही संबंधित है, अर्थात किसका छुपा पानी नहीं पीना चाहिए और किसका छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, यही धर्म बतलाता है। हिंदुओं की विभिन्न जातियों के बीच पानी से ही छूत का भ्रम बना हुआ है, लेकिन जिस गंगादि नदियों का पानी लेकर लोग पवित्रताचार करते हैं, उसी में मरे हुए पशु पतंगे घड़ियाल एवं शरीर आदि सड़ते रहते हैं। तात्पर्य ये है कि जाति पाति जनित छुआछूत का बंधन तोड़कर जो इससे अलग हो जाता है, वह पुनः इस पथ को नहीं स्वीकारता। अब भरम का बांधा यह जग, कोई ना करे विचार। एक हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूढ़ी मुआ संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग भ्रम रूपी बंधनों में बंधे हैं। ये कोई विचार नहीं करते कि हरि की भक्ति क्या है। इसका रहस्य जाने बिना लोग संसार सागर में डूब रहते हैं। वे कहते हैं कि यह भेदभाव सब प्रभु की देन है और जो इसे नहीं मानता वो हरि भक्ति विमुख है। अते ही साहेब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सना था।
दशरथ कुल अवतरी नहीं आवा, नहीं लंका के राव सताया। नहीं देवकी के गर्भ ही आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, अपैठ पताल नहीं बलि छलिया। नहीं बलि राजा सो मांडल रारी, नहीं हरड़ा कुश बंधन पछारी। बराह रूप धरणी नहीं धरिया, छत्री मारिन क्षेत्री नहीं करिया। नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गंडु की साली ग्राम नहीं कूला, माछ काछ होए नहीं जल डोला। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो राग द्वेष से रहित पूर्ण काम स्वामी हो, उसी की उपासना करो और उसी बोधवान की भक्ति व सेवा करके अज्ञानता व विषयासक्ति से उत्पन्न दुखों को नष्ट कर कृतार्थ हो जाओ। ऐसे बोधवान पुरुष ने न तो राजा दशरथ के कुल में जन्म लेकर लंकाधिपति को ही दुख दिया, न ही देवकी के गर्भ में आया, और यशोदा ने उसे अपनी गोद में खिलाया भी नहीं। उसने पृथ्वी पर रमण रास राम आदि भी नहीं किया। उसने ना तो युद्ध ही किया और ना ही पाताल में जाकर राजा बलि को छला। यहाँ तक कि उसने राजा बलि से द्वेष कर उसे छिपकर मारा भी नहीं, और न ही उसने हिरण्यकश्यप की हत्या की है। उसने शूकर बनकर पृथ्वी को अपने मुख में धारण भी नहीं किया, और न ही परशुराम बनकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया है। न तो उसने अपने हाथों पर गोवर्धन पर्वत धारण किया है, न ग्वालों के साथ वन वन घूमा फिरा है, न तो वो शापित होकर गंडकी नदी में शालिग्राम बनकर लुढ़कता फिरा है, और न मछली तथा कछुआ बनकर जल में डोलता रहा है। न तो उसने द्वारिका में शरीर छोड़ा, और न जगन्नाथ में उसकी लाश गाड़ी गई। कहीं कबीर पुकारी के, वह पंथ मति भूल। अजहि राख्यों अनुमान के, सो थूल नहीं अस्थूल। कबीरदास जी जोर देकर कहते हैं कि इस अवतारवाद के कल्पित रास्ते में मत भूलो, क्योंकि जिस अनुमानित या काल्पनिक ईश्वर को तुमने गढ़ा है वो न स्थूल है न सूक्ष्म, केवल भ्रम मात्र है। माया मोह सकल संसारा, इहें विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो लय संसार ही पारा। सदगुरु कहते हैं कि संसार के सारे मनुष्य माया मोह में जकड़े हुए हैं, परंतु इससे छूटने का विचार कोई नहीं करता, क्योंकि माया मोह का बंधन कठिन है, और जो विवेकी इस बंधन को तोड़ दे वही गुरु का सच्चा भक्त है। अर्थात आत्म तत्व एवं निज स्वरूप रूपी राम नाम के जहाज में बैठकर साधक संसार सागर से पार हो सकता है। राम नाम अति दुर्लभ, और ते नहीं काम। आदि अंत और युग युग, मोहि राम ही ते संग्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम वाची निज स्वरूप का बोध बड़ा ही दुर्लभ है, मगर सद्गुरु या संतों की कृपा से जिसे ये मिल जाता है उसकी अन्य सारी कामनाएं छूट जाती हैं, और उसके मन में ये निश्चय हो जाता है कि बोधकाल के आदि से लेकर जीवन के अंत तक मेरा लक्ष्य शाश्वत आत्मा राम। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें,
ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।